इस सवाल में x का y प्लस जेड से 3 गुना समय लेने का मतलब है 3 को x मिलके y प्लस जेड के बराबर हो रहा है। ठीक है, समय 3 गुना लेने का मतलब है x प्लस x करेंगे, जितना काम करेगा वो x y z के बराबर करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ अगर हम बराबर करेंगे तो y प्लस जेड का जितना स्ट्रेंथ है उतना 3x का है। ठीक है, x अकेले नहीं कर पाएगा y और z के बराबर काम, 3x मिलेगा तब करेगा। उसी तरह 4z मिलेगा, 4 गुना 1z 4 गुना समय लेने का मतलब है 4z होना, ये हो रहा है ना। z का 4 गुना समय लेने का मतलब है, अच्छा z का 2 गुना समय लेने का मतलब है 2z होगा, तो उसको 1z 2 दिन में कर रहा है तो 2z 1 दिन में कर देगा। 1z किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो अगर 2z लगा दे तो 1 दिन में कर देगा। सिमिलरली y प्लस जेड जितना काम करता है उतना काम x करने में 3 गुना समय लगाता है। इसका सीधा मतलब है 3 को x लगा देते तो वो काम हो जाता। इसको अगर स्ट्रेंथ इक्वल करेंगे तो इसी तरह करेंगे हम, 3x किसके बराबर है yz के बराबर। उसी तरह y प्लस x का 4 गुना समय लगाता है कौन, z। अगर 4 को z लगा दे तो उतना काम yz के बराबर कर देगा। तो यह इतना ही आपको समझना है कि जितना समय जितना गुना लगा रहा है उतना गुना x का स्ट्रेंथ y प्लस जेड के बराबर है, उतना गुना z का स्ट्रेंथ y प्लस x के बराबर। अब देखिए हम अगर इनको y प्लस जेड को रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। धीरेन्द्र, अगर हम y प्लस जेड को रिप्लेस करना चाहें x प्लस वाई प्लस जेड से तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3x, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये 3x प्लस x 4x बराबर 10 डेज। 4x 4x मिलके किसी काम को 10 डेज में करता है तो अकेला x कितने दिन में करेगा। आप समझिए, ये नहीं गड़बड़ाना चाहिए। 4x किसी काम को 10 डेज में करता है, ठीक, तो अकेला x से करवाएंगे तो ये काम 4 गुना दिन में करेगा। ठीक है, 40 दिन में करेगा। सिमिलरली y x को अगर रिप्लेस करेंगे, y और x को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 4z प्लस ये क्या है z, तो क्या हो गया यहाँ, हाँ ये 5z मिलके कर रहा है 10 डेज में, तो z अकेले कितने दिन में करेगा 50 दिन में। और आपका पूछ रहा था y प्लस जेड x प्लस जेड कितने दिन में करेगा, x 40 दिन में कर रहा है, z 50 दिन में कर रहा है, दोनों को मिला दीजिए 50 गुना 40 बटे 50 प्लस 40, ऐसे करते हैं ना। a प्लस बी को जब मिलाते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं ना। है कैलकुलेशन आसान, लेकिन आपको एक बार अच्छी तरह से उसको समझना है। 200 बटे 9, ठीक है, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 2 बटे 9 डेज है ऑप्शन। आसान नहीं था, कितना आसान था, केवल रिप्लेस करना है। देख रहे हैं y प्लस जेड के जगह 3x और y प्लस x के जगह 4z रखना था, और जब इसको रिप्लेस करते x को रखते तो x का निकल जाएगा और z का केवल रखेंगे तो z का निकल जाएगा। वो हिंट्स दे मनी आइए, समझ में आया धीरेन्द्र? सवाल आसान ही है, ठीक है, क्लब करने केवल सीखना है। समझ में आया नीतीश, चंद्रकांत? समझ में कुछ नहीं है, एक बार लिखिए, घर में समझिए, आप समझ पाइएगा। ठीक है, एक फिर से दोहरा दे रहे हैं। सन्नी, सवाल क्या है? आप थोड़ा इधर आ जाइए। एक सीट बीच आगे आ जाइए। सन्नी क्या है, एक्चुअली डेली जिस जगह पे लोग बैठते हैं ना वहां से उनका ये हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, वो सीट चेंज करने में थोड़ा मतलब ऑकवर्ड फीलिंग होता है। देखिए सवाल था y प्लस जेड किसी काम को
करने में जितना समय लगाता है x उस काम को 3 गुना समय में करता है, और y प्लस एक्स जितने समय में करता है z उस काम को 4 गुने समय में करता है। तो हम लोग स्ट्रेंथ बराबर किए, y प्लस जेड का जितना स्ट्रेंथ है 3x के बराबर है, और y प्लस एक्स का जितना स्ट्रेंथ है 4z के बराबर है। और उसी सवाल में दिया हुआ है x y z तीनों मिलके उस काम को 10 दिन में करता है। तो बताइए x प्लस जेड उस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं था, करना क्या था, y प्लस जेड को रिप्लेस करके 3x लिख देना था। 3x y ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसमें से इसको रिप्लेस करेंगे और 3x लिख देंगे, तो 3x प्लस x कितना होगा 4x। तो 4x बराबर 4x किसी काम को 10 डेज में करता है, 4x किसी काम को 10 डेज में करता है। इसे x लिखें तो इसी तरह लिखना है। तो अकेला x कितने दिन में करेगा 40 डेज में, 4 इंटू। सिमिलरली जब z को रिप्लेस करेंगे 4z से तो 5z हो जाएगा, और 5z किसी काम को 10 डेज में करता है तो z अकेले उस काम को 50 डेज में करेगा। तो 40 और 50 z निकल गया x और z का जो आपका रिक्वायर्ड है, जो आपसे पूछा गया है, जिसकी जरूरत थी आपको x और z का, वो आपका निकल गया। तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई कर देना है। 50 और 40 और 50 40 90। ठीक है, देखने में लगता है टफ है, पर मतलब प्रीमा फेसी लगता है अरे बाप क्या क्या दे दिया, क्या क्या पूछ रहा है, इतना घिचपिच कर दिया है, लेकिन है उतना टफ नहीं। एक बार आप सवाल को समझ गए तो इस टाइप का सवाल आराम से रिप्लेस कर सकते हैं आप। ठीक है, तीनों का दिया हुआ था ना, तीनों में ये जो रिलेशन हम लोग बनाए हैं उनमें से 2 के जगह पर x रख देंगे, y z के जगह पे तो तीनों x हो जाएगा, और y x के जगह z रख देंगे तो तीनों z हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू वही निकालेंगे, 10 डेज दिया हुआ है तो 40 डेज और 50 डेज निकलेगा। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए एक बार, घर में 2-4 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आया ज्योति? थोड़ा सा देखिए, जो इनिशियली सवाल नहीं बनाइएगा उसको लगेगा थोड़ा सा टफ, इतना टफ सवाल पूछ रहा है कि सबसे टफेस्ट है, इससे ज्यादा टफ नहीं होता है टाइम वर्क में कोई सवाल। पचास प्लस 40 4 लिख दें, 40 होगा। ठीक है, उतना छोटा छोटा चीज तो लिखना नहीं है, छोटा छोटा चीज तो आपको पता ही है, प्लस होगा और ऊपर मल्टीपल होगा नीचे प्लस होगा, वो सब तो लिखना नहीं है, और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, वो छोटा छोटा चीज तो आप सवाल में बनाए ही हैं, आपको मेन यहाँ रिप्लेस करने सीखना था। ठीक है, इसलिए तो सवाल जब चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो इनिशियली सवाल को क्यों बताया जाता है, पहले छोटा छोटा सवाल, कि आप एक दूरी तक लाके आपको छोड़ दिया जाएगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। हम एक्स और जेड का निकाल लिए तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, उसको बहुत ज्यादा परेशानी से लिखने का नहीं है। एक्स प्लस एक्स इंटू जेड बाय एक्स प्लस जेड। नेक्स्ट कोई सवाल और पूछना है? देखिए सीट वाला जो सवाल था 6 नंबर सीट का, फ्रैक्शन और डेसिमल, उसको स्टार्ट करते हैं। एक सवाल आता है एग्जाम में, या तो फ्रैक्शन दिया हुआ है, पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, 7/9, 9/11 एंड 11/13। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना है, बाय द वे 2 ही रहता है, इस दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है इस तरह का जो डिफरेंसेस है ना, 9, 11, 11, 13, देखिए 9 में भी 2 का है, 9 में 2 11, 11 में 2 13, इस तरह से अगर 13/15, ठीक है 15/17, इस तरह से चलता रहे। आपको ये समझना है जो सबसे बड़ा संख्या वाला है ना वो सबसे बड़ा होगा, समझ रहे हैं? ये आप स्पष्ट हो जाइए सबसे पहले। अच्छा, ये कैसे स्पष्ट होइएगा, तो सबसे पहले देखिए, अगर 2 में हम करना चाहें, ये दोनों में पता करना चाहें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो तरीका तो है एलसीएम लेते हैं, मल्टीपल करते हैं, ऊपर का जो बड़ा होता है वो बड़ा, जो छोटा होता है छोटा। अगर हम क्विक करना चाहेंगे तो सबसे आसान तरीका है, बच्चों को भी सिखाया जाता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जिनका न्यूमरेटर बड़ा होगा, अंश जिसको बोलते हैं हिंदी में, ऊपर वाला जिनका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे 11 इंटू 7 77, और 9 इंटू 9 81, तो ये वाला पार्ट बड़ा है।
इसको लिखेंगे इसे, ठीक है, सिंपली, उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। करते हम वही हैं, जब एलसीएम भी निकालेंगे 11 9 99 करेंगे, देखिए क्या होता है, इसको 9 से डिवीजन करेंगे 11 इंटू 7 77, और इसको फिर यहाँ करेंगे तो 9 9 9 81, होता वही है, ठीक है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हैं तो वही हो रहा है, एलसीएम भी ले रहे हैं तो वही हो रहा है, लेकिन हम ना क्विक करना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोचेंगे। 9 9 9 जा 81 और 11 7 जा 77, तो 81 इज ग्रेटर देन 77, दैट्स वाई 7/9 इज स्मॉलर देन 9/11, या 9/11 इज ग्रेटर देन 7/9, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब ये दोनों में तुलना कीजिए तो 11 इंटू 11 121 और 13 इंटू 9 हाँ 117, क्या ठीक है। एक्चुअली अंग्रेजी और हिंदी में जब ये हो गया 117 बोलो 17, चलिए 117, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बड़ा होते जा रहा है। 17 इज ग्रेटर देन 1, सॉरी 117 इज लेस देन 121, ये बड़ा हो गया। फिर इसी तरह 13 इंटू 13 169, और 15 इंटू 11 165, तो ये बड़ा मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नंबर की ओर, और दोनों का डिफरेंस अगर बराबर है, 2 है 2 है 2 है, और नीचे वाला हमेशा बड़ा है 2 के डिफरेंस से, तो देख रहे हैं कि आगे वाला संख्या क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है, अगर कभी आपके एग्जाम में 2 का डिफरेंस ना करके 10 का डिफरेंस या 15 का डिफरेंस पे आ गया सवाल, कैसा सवाल, 17/22 22/29, ठीक है, समझ रहे हैं हम मेरा कहने का मतलब, 29/36, देखिए दोनों में 7 का कितना का डिफरेंस है, 5 का, ठीक है, 7 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, ठीक है, डिफरेंस सेम है, नीचे वाला बड़ा है सब में इसी तरह से। अब हमको कभी पूछ दिया इनमें से कौन सा बड़ा है, तो हमारा कोई ये दिमाग काम करना चाहिए कि हम एक बार सीखे हैं कि इस तरह से बड़ा वाला बड़ा होता है, छोटा वाला छोटा होता है, और दोनों का सेम डिफरेंस रहे और उतने नंबर से मार्जिन पे चल रहा है, तो ठीक है, हमको करने की आवश्यकता नहीं होगी। छोटा वाला तो हम करके भी देख सकते हैं, अब इसको मल्टीपल करने में तो टाइम टेकन होगा ना। अगर हमको वो थीम पता है कि बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है, तो हम उसी पे चलेंगे, ठीक है। नहीं, पता चलेगा कि हमको अगर सवाल में ये पूछ दिया इनमें से कौन स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने बोला, तो सिंपली सजाएंगे छोटा वाला को आगे और इसी तरह बड़ा बड़ा वाला को लिखेंगे, ठीक है। बताने का मेन मकसद ये था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। कर पाएंगे तो पहला सवाल खत्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल जो हमेशा हीट एंड ट्रायल से बनाना है। एक सवाल आता है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर में 2 जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर में 1 घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो भी करे, एडिशन करे या सब्सट्रैक्शन करे, तो वो ये हो जाता है। तो बताइए कि वो संख्या कौन सा है, या फिर कितनी संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सवाल आता है। तो आपके पास जो सवाल है, कह रहा है किसी भिन्न के हर अंश से 2 अधिक है। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि जो न्यूमरेटर जो है x/y है, तो बोल रहा है कि जो हर जो है, हर मतलब बोलते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है, हर, और इसको बोलते हैं अंश। तो बोल रहा है कि हर जो है अंश से 2 अधिक है, ठीक है, प्लस 2 है। यदि अंश में 1 घटाया जाए, इसमें कहते हैं 1 घटाया जाए, और हर में 1 बढ़ाया जाए, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो भिन्न क्या होगा, देखिए, तो आपके पास ऑप्शन है 3/5। इसको इस तरह के सवाल को हमेशा ना प्रोसेस भी हम बता देंगे, लेकिन प्रोसेस से बनाना नहीं है सवाल कभी भी एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो आपका बंटाधार हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अंश हर से 2 अधिक है, सब में 2 अधिक है, नहीं इसमें 3 है। आपको ये ऑप्शन तो गया, ये सही है,
ये सही है, सब में 2 अधिक है। और ये कहना क्या चाह रहा है कि एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे अंश में और एक जोड़ेंगे हर में, तो 1/2 हो जाए। 1/2 होने का मतलब क्या है, ऊपर वाले से नीचे दुगना हो जाए या नीचे वाले से ऊपर वाला आधा हो जाए, यही ना होगा। देखिए तो इस ऑप्शन में कीजिए, देखिए शायद ऑप्शन आ जा रहा है। इसमें से 1 घटा रहे हैं 4 हो जा रहा है, और इसमें से 1 जोड़ रहे हैं तो ये 8 हो जा रहा है। दोनों को काटते हैं तो 1/2 हो जा रहा है। इसी तरह बनाना है, ठीक है, उसमें कोई माथा नहीं लगाना है। इसमें जो ही करेंगे वो नहीं पूरेगा। देखिए तो ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। ये सवाल जब कहता है कि 1/3 हो जाता है तब ये ऑप्शन सही था। तो हिट एंड ट्रायल से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, बहुत परेशान नहीं होंगे। x/y माने फिर ये किए वो के नहीं करेंगे, करने का तो बन ही सकता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। x/y निकालना है तो क्या करना है, x + 1 सॉरी -1 करा, 1 घटाने के लिए हम मान लिए कि वो फ्रैक्शन x और y है, ठीक है, x और y है। तो x में 1 घटा दिए, y में क्या बोल रहा है 1 जोड़ दिए, और ये संख्या हो गया क्या बोलिए तो 1/2। अब इस तरह से कैलकुलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x और y का मान, x/y का मान निकालना है आपको, ठीक है। और एक समीकरण और दे दिया है आपके पास, क्या बोल दिया है, पहले ही बोल दिया है कि y = x + 2 है। y का जो वैल्यू है ना x से 2 अधिक है। एक समीकरण उससे आएगा, एक समीकरण इससे आएगा, दोनों को कटा के x या y का वैल्यू निकाल, x और y दोनों का वैल्यू निकाल के हमको x और y का वैल्यू निकालना है, जो कि टफ है। 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को कटवाएंगे, समझ रहे हैं, प्लस माइनस करके। आपको इस सवाल को इसी तरह बनाना है हिट एंड ट्रायल से। नेक्स्ट, कौन सा भिन्न 4/5 एवं 7/13 के मध्य स्थित है। अच्छा, मध्य स्थित है, बड़ा है, छोटा है, क्या नहीं, अच्छा मध्य स्थित नहीं है। अच्छा, मध्य स्थित नहीं है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा नहीं है। आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखें कौन किससे बड़ा है। अच्छा, इन दोनों के बीच नहीं होने का मतलब क्या है कि दोनों के रेंज से बाहर हो जाना, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ऐसे समझिए। क्या बोला है, 4/5 और 7/13 में बड़ा कौन है, पहले समझ लीजिए। 35 ये हो रहा है, और 13 चक्कू 52 ये हो रहा है, तो बड़ा ये है ना। हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7/13 छोटा है और 4/5 बड़ा है। ये दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, जितनी जो संख्या पूछ रहा है इसके मध्य को स्थित नहीं है। तो बताइए कौन सा मध्य स्थित नहीं है। 1/2 को रख के देखें, बाहर हो जा रहा है, 1/2 है, नहीं है क्या, देखिए तो 7 दूनी 14, ठीक है, 13 का 13, इससे ये बड़ा हो जा रहा है, क्या समझे, इससे ये बड़ा हो जा रहा है। तो ये 1/2 और भी छोटा है, तो ये इससे बाहर है ना, हमको संख्या चाहिए था इसमें ना, ठीक है। अभी दूसरा संख्या सेट करके देखिए, 2/3 को देखिए, 2/3, 13 दूनी 26, 7 21, ठीक है, यहां पर है। फिर सेट करके देखिए, 3/4, 13 39, 7 चौक 28, ठीक है, ज्यादा है। अच्छा, इसके भी बीच में होना चाहिए, तो 5 तिया 15, 4 चौक 16, ठीक है, 16 से 15 पीछे है, ये दोनों के बीच में आना चाहिए वो संख्या। और जब हम चेक कर लिए कि एक संख्या 1/2 ही बाहर है, तो हमको दूसरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमको आंसर मिल गया। क्या बोला है पता है, ये दोनों के बीच में होना चाहिए, और हम पहला ही ट्राई किए और देखे कि दोनों के बीच में नहीं है, तो हम दूसरा क्यों चेक करेंगे, ठीक है। हम इसको समझ में आया, उसी फॉर्मूला से चेक किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बीच में है, कौन रेंज से बाहर है, ठीक है। इस तरह का सवाल आए तो कोई किसी तरह से सोच के करना है। समझ में आया कि नहीं, दोनों तरफ से क्यों करेंगे, दोनों तरफ से कब करेंगे, जब हमको लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्शन होगा तब ना। हमको जैसा आंसर मिलेगा तो ठीक है, हाँ, दोनों तरफ से, अगर इसको ये बीच में है कि नहीं चेक करने के, दोनों तरफ से करना होगा।
अगर एक ही बार चेक किया और देख रहे हैं इसके बाहर हो गया तो खत्म। ठीक है, समझे? ये बीच में है कि नहीं, ये प्रूफ हो जा रहा है, दोनों वर्ष से चेक करना पड़ेगा ना। अगर हमको आंसर नहीं मिला है दोनों वर्ष से चेक करेंगे। हो सकता है ये इसके आगे तो हो, इसके भी आगे हो, यानी मतलब बाहर हो। ठीक है, चेक करेंगे। और आसान ही है, पहला सवाल जो बताया ना, कौन किससे बड़ा है, इससे ही चेक हो जाएगा। ठीक है, 2-4 सवाल बनाइए, भिन्न वाले में खोज के निकालिए। ठीक है, अच्छा एक ये नोटिस, आप ना इधर उधर से सवाल नहीं बनाइए, भटक जाइएगा, टाइम वेस्ट होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाइएगा। समझ रहे हैं? आपको जिस रेंज में 10 सवाल बनाना है प्रैक्टिस करने के लिए, आप 1-2 सवाल बना के ही आपका पूरा एनर्जी समाप्त हो जाएगा। आप एकदम पूछा हुआ सवाल बनाइए। अभी तो आपके पास अवेलेबल है सेट ऑनलाइन, है ना? आपको तो सेट दिए भी हुए हैं। और आप जाइए क्यू मैथ के साइट पे जाइए, बताए थे ना? नहीं, बाकी और भी साइट्स है, मैं आपको इजीली अपने समय का साइट्स बता रहा हूँ। अभी आपको ढूंढिए, आपको सब जगह मिलेगा। ये टेक्स्ट बुक के भी साइट पे प्रीवियस का है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस का। आप या फिर बुक से भी जो बना रहे हैं तो पूछे हुए क्वेश्चन को पहले बनाइए। आप उन मैथ में मत पढ़िए जिनको कभी नहीं पूछा है, ना आपके साथ कभी पूछा जाएगा। हम देखते हैं कुछ लड़कों को उलझ जुलूर मैथ में पढ़ा हुआ है, चल जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं प्राप्त होगा उससे, ना सिलेक्शन ले पाएगा और ना वो अपना मैथ इंप्रूव कर पाएगा। सबसे अच्छा तरीका है जो पूछा गया मैथ है ना, उसको आप बनाइए ना। वही मैथ को बार बार पूछ रहा है एसएससी। ठीक, एसएससी क्या, रेलवे भी सब दिन वही पूछा है। ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी या फिर आरएस अग्रवाल या जो भी अच्छी बुक है मार्केट में, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है। और मैं आपको पहले दिन बताया था, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक साइड लेफ्ट साइड में क्वेश्चन बैंक रखिए, राइट साइड में लेफ्ट साइड में सिलेबस रखिए, राइट साइड में क्वेश्चन बैंक रखिए। वही दोनों चीज आपका दर्पण होगा। परीक्षा कैसा होगा, किसी से 50 जगह पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कैसा होगा पेपर से अच्छा कौन बताएगा? पेपर तो आपके पास है साइट में, ठीक, क्वेश्चन पेपर तो है ना प्रीवियस ईयर का, वही बताएगा क्वेश्चन कैसा आएगा। हम जितने लोगों से पूछेंगे। अमन कहाँ गया, गायब हो गया? एग्जाम कैसा हुआ उसका? बात किए थे, बोला तो ठीक ही हुआ। ठीक है, एक्चुअली पहली बार दिया है तो उनको भी उनका लेकिन होना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, 80 बोला 55 बनाए हैं, तो 80 में 55 का स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है, खराब स्कोर नहीं है, उसका हो जाएगा। फिर मतलब रिजल्ट होगा ना, मतलब ये फाइनल होगा नहीं हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिजिकल के लिए कॉल आएगा उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, समझिए इसमें क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 - 1/3। सिमिलरली एक फैक्टर दिया हुआ है -3/5, और इसी तरह हम बताएंगे आगे क्या लिखा हुआ है, 2 - 999/1000। अच्छा, एक चीज समझना है, ये इतना बड़ा फैक्टर तो करने के लिए देगा नहीं। ये सीधा समझिए, इस सवाल जो दिया हुआ है इसका सीधा मतलब है कि इसमें से कुछ कट रहा है जो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो हमेशा देखिए तो 1001 होगा तब ना बोले 2 का डिफरेंस, जो भी एक थीम होगा तो थीम होगा। जैसे 1/3 है, ठीक है, सब में 2 है सामने, और सब में -1/3, 3/5, दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 है ना, तो यहाँ भी डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा। अब देखिए एक को कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 - 1 5/3 होगा इसका। दूसरे वाले का क्या होगा, देखिए तो 5 दूनी 10 - 3 7/5 होगा। तो अब क्या होगा, अगला क्या होगा पता है? अगला जो है ये बीच में एक जोड़ लेते हैं, 2 - 3/5 है ना, यहाँ 5/7 है। ठीक है, तो अगला क्या है यहाँ पर देखिए तो 7 दूनी 14 - 5 9/7। देख रहे हैं क्या हो रहा है? इसका पहले वाले का न्यूमरेटर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर के बराबर है। फिर सिमिलरली इसी तरह कटते जाएगा। अंत में इस तरह जब हम काटेंगे तो देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि इनका बच जाएगा ऊपर वाला, इनका बच जाएगा नीचे वाला, वही आंसर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अनुसार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों को मल्टीपल करेंगे, 2002 होगा, माइनस करेंगे 999, तो इसका बचेगा क्या, एक 1003 ऊपर में, और जो नीचे जो 1001 आएगा वो इस तरह से कटते कटते कट जाएगा। देखिए ठीक है,
यहाँ जैसे इस तरह से कट रहा है ना, लास्ट वाला कट जाएगा ऊपर वाला, इनका अंतिम और इनका अंतिम वाले का ऊपर वाला और फर्स्ट वाले का नीचे वाला बचेगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1003/3 है क्या ऑप्शन में, है ना। समझ पाए, इसको कैलकुलेशन केवल लास्ट वाले को कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल लेंगे। 2002 999 घटाएंगे, सिंपल सा बात है। ये इसमें से 1000 एक का में 1000 है, 1000 से अगर घटाते तो 1002 बचता, इसमें से एक जोड़े थे तो एक जोड़ देंगे, 1003/3। ठीक है, समझ पाए, इतना बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन है ये बहुत आसान इस तरह से। अच्छा, कभी कभी ऐसा सवाल देगा कि देखिए आपका ऐसे ऐसी कटेगा, समझ लीजिए एक बार, ऐसे ऐसी कटेगा। ऐसे ऐसी कटने का मतलब है कि पहले वाले का न्यूमरेटर बचेगा और अंतिम वाले का न्यूमरेटर बचेगा, बस यही अंतर रहेगा सवाल में। आप दो को कैलकुलेशन करके देखिएगा कैसे कैसे कट रहा है। ठीक है, नीचे वाले का अगर प्रथम वाले का ऊपर से कटा तो ऊपर अंतिम वाले के ऊपर बचेगा, और यहाँ अगर ऐसे ऐसी कट गया है तो इसका ऊपर है तो उसका नीचे बचेगा। ठीक है, देखिएगा, बनाइएगा, सवाल मिलेगा आपको। मैं एक एक सवाल लगभग सब टाइप का कलेक्ट करके आपको बता दे रहा हूँ। कभी आ जाए इस तरह के एग्जाम परीक्षा में तब कैलकुलेशन ना करने लगेगा, क्या पूछ दिया घबराने का बाद। देखिए कितना बच्चा ऐसा सवाल है, देखने में मतलब डरावना नहीं लग रहा है, क्या पूछ दिया 2 में कैसे घटाएंगे, क्या करेंगे। जब आप 2 को सोल्व करेंगे तो आपको पकड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 नंबर सवाल जो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। देखते हैं मिटा इसको, सिंपल था। और देखिए एक सवाल बताने का मतलब ये नहीं कि यही सवाल, ठीक है, इस टाइप का जो भी सवाल इन्फिनिटी, बीच में इन्फिनिटी दिया हुआ है, अंतिम दिया हुआ है, उसको आपको समझना है। इन्फिनिटी तक कैलकुलेशन करने के लिए तो दिया नहीं होगा, कुछ इसमें रहस्य छुपा हुआ है जिनको हमको ढूंढ के निकालना है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन में है 1/, इस तरह से देखा गया है कैलकुलेशन करने के लिए बराबर पूछा जा रहा है सवाल। आपको देखना है कि हमारा 1 + 1/4 एक तरह से कहिए तो ये ना आई टेस्ट करता है। थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा सवाल प्लस माइनस गड़बड़ा जाएगा। देखिए सिंपली देखिए तो इसको करेंगे तो क्या होगा, ये पहले 4 जाएगा ऊपर, 4 + 1 5/4, तो ये 5/4 जब 1/, कि कोई संख्या 1/5/4 है तो इसका सीधा मतलब है 1 × पलट देंगे 4/5 है। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से पलटते पलटते जाइएगा, अंत में रिजल्ट पे पहुंच जाइएगा। देखिए हम 1 + 1/4 को क्या कर रहे हैं, 5 ये फिगर क्या हो जा रहा है 5/4, तो ये 4 चला जाएगा यहाँ और यहाँ बचेगा केवल 5, है ना। ये 5 नीचे रह जाएगा और ये 4 चला जाएगा ऊपर। अब देखिए तो 5 दिया 15 4 19/5, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 19 हुआ ना। 19 दूनी 38, 5 43/19, तो 19 चल जाएगा ऊपर और 43 बटेगा नीचे। अच्छा क्या पूछा है क्या 19/43 है ना, यही आंसर है आपका। ठीक है, इस तरह के सवाल में बहुत परेशान नहीं होना है, फटाक से कैलकुलेशन कर करके पेन से, नजर का चूक नहीं होना चाहिए, नजर का चूक हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा आंसर तक। वो ट्रिक फ्रिक में नहीं जाना है इस टाइप के सवाल में। ठीक है, उतना समझना ही नहीं है, बहुत आसान है। क्या ट्रिक है बताइए, कोई ट्रिक नहीं समझना है इसमें। ठीक है, कोई भी फिगर, छोटा छोटा ही फिगर दिया है, बनाइए और जो भी है याद बनाइए। नहीं देखिए, जब कोई भी ट्रिक का यहाँ पर इस टाइप के सवाल में होगा, जब वो एक ट्रेंड फॉलो करेगा। देख रहे हैं कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, 2 3 फिर 1 आ गया, समझ रहे हैं, कुछ नहीं उसमें। जब तक कोई और जो जब तक यूनिफॉर्मिटी कोई फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, कोई ट्रिक आएगा, फिर दूसरा सवाल आ जाएगा तो दूसरा ट्रिक आ जाएगा, तीसरा सवाल आएगा तीसरा ट्रिक आएगा, इतना कचरा हम लोग अभी दिमाग में भरेंगे नहीं। हर एक सवाल के लिए हर एक ट्रिक नहीं जितना। अच्छा एक बात, अच्छे विद्यार्थी का एक लक्षण है कि जितना कम से कम ट्रिक आपको पढ़ना पड़े। आपका मैथ आपके एकदम कॉन्सेप्ट से, थॉट से हो जा रहा है तो फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है।
आप तब समझ रहे हैं। हमको लगता है कि सवाल को शॉर्ट बनाता वो ट्रिक तो याद रहना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, हर एक सवाल के लिए ट्रिक नहीं है। अगर सवाल में थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया तो आपका ट्रिक रखा रह जाएगा, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट काम नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल इस ट्रिक से बनेगा ये भी जानना तो एक ट्रिक है, समझ रहे हैं। ये सवाल इसी ट्रिक से बनेगा ये जानना भी एक ट्रिक है। आपको अपने ट्रिक में ले लेंगी एसएससी या रेलवे, वो आपसे ज्यादा ट्रिकबाज है। ट्रिक मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट सवाल जो 6 नंबर है ना, उसको बताना तो जो है मैं उसको बताता हूं, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे। उसको बताने के पहले एक चीज समझिए तो, देखिए एक चीज समझिए, इसमें जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, आप एक चीज बहुत विद्यार्थी को पता नहीं है, धीरे धीरे सीखना है। इसमें तो है 2 कंप्लीट 1/3, 3 कंप्लीट 1/3, 4 कंप्लीट 1/3। कोई बताएंगे इस संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? थोड़ा टाइम लग गया। टाइम लग गया का मतलब हम जो बताना चाह रहे हैं वो पता नहीं है। देखिए आप समझिए, सबसे पहले तो समझिए, होल नंबर जो सब है ना वो कंप्लीट होल तो होगा ही होगा। हम जो बताना चाह रहे हैं ठीक से समझिएगा। 3 2 5 2 3 5 4 9, ये 9 तो कंप्लीट होगा ही होगा। अब उसके बाद जो प्लस होगा ना वो फ्रैक्शन वाला पार्ट प्लस होगा, ठीक है। और ये दोनों मिल के जो होगा वही इस दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। 10 होगा, 30/3 होगा तो 10, 30/3 नहीं आता तो 3/3 होगा। अच्छा ऊपर वाला तोड़ दिए तब तो वहीं गए जहां हम 3 क्लास में जाते थे, यही होगा ना। ये करेंगे फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है, वहां नहीं जाना है। हम जो बताना चाह रहे हैं समझिए। जो कंप्लीट नंबर है कंप्लीट तो आएगा ही, क्या 3 2 5 4 9 तो आएगा ही आएगा, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट भी आएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले समझिए। 9 + 1/3 + 1/3 + 1, ऐसे लिख सकते हैं। ये नंबर अभी एक ही है, अब जोड़ के देखिएगा एक ही आएगा। इसको चूंकि ये फुल नंबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 के साथ जो जुटेगा वो हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप समझिए 1/3, अगर कंप्लीट 1 में 1/3 घटाएंगे तो 2/3 बचता है। कहने का मतलब 3 में से 1 और 3 में से 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। कैसे होगा? तो ये जोड़ेंगे तो देखिए तो 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, +2 आएगा, 3/3 होगा। सीधा मतलब है 3 में से 1 3 में से 2 दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा 3/3, इसका मतलब है 1। और इस सिमिलरली 1/3, 3 में से 1 3 में से 1 3 में से 1 तीनों बार ले लिए तो ये हो गया 1 + 1 + 1 जो भी है /3, मतलब 3/3। मतलब हम जो फ्रैक्शन में ले रहे थे 3 को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, तीनों को फिर जोड़ दिए तो कंप्लीट हो गया ना, 1 नंबर हो गया ना। अच्छा ऐसे भी अच्छा ये तो हुआ जोड़ के साथ, माइनस के साथ भी वही होगा। सर ये सारा सवाल में ऐसा करेंगे कि जो कॉमन है सर 1/3 तो वही तो होगा ना। नहीं कॉमन तो मल्टीपल में लिया जाता है, और एडिशन में अगर आप कॉमन लेना चाह रहे हैं, क्या कॉमन लेना चाह रहे हैं? मतलब कुछ भी नंबर है 1/3 या 2/3 4/3 ऐसा कुछ रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं ना, नहीं ले सकते हैं। कॉमन कैसे लीजिएगा उसको? जब तक आप तोड़िएगा नहीं कॉमन कैसे लीजिएगा? और कॉमन जब ले रहे हैं ना आप, तो आप इसी तरीके से कॉमन लेंगे। आपका कॉमन नहीं बोलिए, आप अलग अलग करके बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये इसमें आप जो कह रहे हैं 1/3 कॉमन ले लेते सर, 1/3 कॉमन ले लेते, और ये 2 + 3 + नहीं, ये आप नहीं करेंगे, ये है ही नहीं। आप 1/3 कब कॉमन लेंगे 2 से? जब ये 2/3 रहेगा तब, 3/3 रहता तब, 4/3 रहता तब आप क्या करते प्लस में, तब आप 1/3 कॉमन लेते और आपके पास बचता ये 2 + 3 + 4। समझ रहे हैं? आप उसमें कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे जो अभी फॉर्मूला बताया कि जो पूर्णांक वाला है उसको जोड़ लेते हैं, पूर्णांक वाला को जोड़ लेंगे, उसके फ्रैक्शन को अलग जोड़ेंगे। फ्रैक्शन से कोई भी नंबर है डिजिट है तो चलेगा, मतलब
हाँ क्यों नहीं, कुछ भी रहेगा चलेगा, वही सब बिल्कुल चलेगा। अभी तो वही सवाल है, तीसरा आपका जो छठा नंबर सवाल है। अच्छा इसमें एक चीज और है, जो प्लस है वो प्लस में आएगा, जो माइनस है माइनस में। इसी सवाल में अगर हम बोले होते 1/3 प्लस 3 प्लस 1/3 सॉरी 3 × 1/3 माइनस 1/3, तो आपको ये समझ लेना था कि जब हम करेंगे तो 2 + 3 - 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 प्लस में लिखेंगे, 3 को प्लस में लिखेंगे और 1 को माइनस में लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे उसी तरह से 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3, और प्लस माइनस वाला कट जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन में बता रहे हैं। और जो रिजल्ट आएगा वही आएगा, 3 × 2 = 5 - 1 4, अब प्लस 1/3, इसको आप लिख सकते हैं 4 कंप्लीट 1/3। जब हम अलग कर सकते हैं तो साथ में कर भी सकते हैं, ठीक है, अलग भी कर सकते हैं और सटा भी सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। फ्रैक्शन में हम कंप्लीट नंबर को अलग करेंगे और फ्रैक्शन वाला को अलग करेंगे, और चिन्ह के अनुसार जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस। अकॉर्डिंगली 6 नंबर सवाल का आप आंसर करके लाइएगा, ठीक है, हम नहीं करके छोड़ दे रहे हैं। what smallest fraction should be added to इतना to make the sum a whole number। अच्छा, इसमें कह रहा है किस फ्रैक्शन को जोड़ेंगे कि होल नंबर हो जाएगा, वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई सवाल मेरा आ गया इस तरह से, आपको एक मोटे तौर पर आप तो बनाइएगा ही बनाइएगा। सबसे पहले ऊपर वाले का कैलकुलेशन कीजिएगा, और कैलकुलेशन बाय द वे इस तरह से आ गया 5/7, ठीक है। आप समझिए, तो हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा ट्रिक 7 नंबर के लिए, बना नहीं रहे हैं आप बना के लाइएगा। और इसमें पूछ दे आप, जब सबसे पहले तो इस टाइप का सवाल है, इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये फिगर आ गया बाय द वे। और इस सवाल में पूछ रहा है व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर बी एडेड टू मेक द होल नंबर या कंप्लीट नंबर। इसको कंप्लीट नंबर बनाने के लिए कौन सा फ्रैक्शन इसमें ऐड करेंगे। देखिए सिंपल सा बात है, 7 में से 5 है ना पार्ट, तो हम इसमें अगर कितना बच रहा है कंप्लीट करने के लिए 2/7, 7 का 2 पार्ट जोड़ देंगे ना इसमें, ये कंप्लीट हो जाएगा, समझे। तो उसका आंसर होगा 2/7। कैसे, तो ये 8 + 5/7 है ही, अलग करने को तो बताया ही आपको। और ये पार्ट वाइज फ्रैक्शन में 7 में से 5 है और 7 में 2 जोड़ दें तो ये दोनों कंप्लीट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए तो कीजिए ना, 5/7 प्लस 2/7, 7 नीचे आएगा, ऊपर 5 + 2, 7/7 कंप्लीट नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे ही दिख रहा था, 5 भाग है तो 2 भाग, हाँ 5 भाग है, 7 में से 5 भाग है, 2 भाग कम हो रहा है, तो इसको जोड़ देंगे, ये कंप्लीट होल नंबर हो जाएगा। आगे का नंबर होल नंबर है ही, ठीक है। तो आप 7 नंबर बना लीजिएगा, ठीक है, बना के लाइए। आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए तब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये 8 नंबर सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, कोई बनाते हैं, बना के बताइए तो उसको जब ये पार्ट बना लेंगे तो हम समझेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, और ये भाग वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट वो आसानी से बना पाएंगे। एकदम ट्रिकी है, विदाउट पेन एंड पेपर। इफ समबडी वांट टू सॉल्व देन देयर इज नो नीड टू टच द पेन। देखिए क्या है, सवाल इतना आसान है, समझ पा रहे हैं, ये हिंदी समझ में आता है मनु। किसी केरोसिन तेल का एक टीन है, कैनिस्टर जिसको बोलते हैं, 3/5 भरा हुआ है, 3/5 भरा हुआ है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, इनमें से 6 बोतल निकालकर 3 बोतल डालने पर 3 आधा भरा बचता है। अच्छा देखिए एक बात समझिए, आधा भरा बचता है या आधा भरा हुआ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम कहें कोई गिलास है, कोई गिलास का पानी है, कोई गिलास में पानी भरा हुआ है हाफ, तो कोई किसी से पूछे क्या है, तो आप में से आधे बोलिएगा आधा भरा हुआ है, कुछ बोलिएगा आधा खाली है, दोनों बातें एक ही है। इनका कहना है कि 6 लीटर निकाल के, नहीं कह रहा है ना बाबू साहब, 6 बोतल निकालकर, 6 बोतल को निकालते हैं और 3 बोतल को डालते हैं, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन में कर क्या रहे हैं, फाइनली 3 बोतल निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली 3 बोतल निकाल रहे हैं। 3 बोतल निकालने से क्या हो जा रहा है, वो आधा भर जा रहा है, मतलब आधा भर जा रहा है बोले या आधा खाली है बोले, दोनों में हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम ये जान रहे हैं
2 में से 1 है उसमें, खाली है या भरा। ये गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा 2 था, आधा भरा आधा खाली है। अब देखिए तो आप एक बात समझिए, इतना पार्ट से 3/5 से, अच्छा 3/5 का मतलब समझ में स्पष्ट आ रहा है कि 5 में से 3 है, 2 और आ जाता तो ये पूरा कंप्लीट भर जाता। इस सवाल में कह रहा है 6 बोतल को निकालते हैं और 3 बोतल डालते हैं तो वो आधा भर जाता है। आधा भर जाने का मतलब समझ रहे हैं, 5 में से 2.5 हो जाता है। अच्छा ये बात समझ में जिनको आ गया, सवाल बन गया। ये 5 को अगर हम लोग कंप्लीट मानते हैं तो इसको हाफ होने के लिए, ये अगर ये पूरा है तो इसको हाफ होने के लिए यहाँ कितना होना पड़ेगा, 2.5, तब नहीं आधा होगा। अच्छा 2.5 होगा, सही बात है, 2.5 हो जा रहा है, 3 से 2.5 हो जा रहा है। इसमें कितने में हो जा रहा है, 3 बोतल घटने से हो जा रहा है। ठीक है, 6 बोतल को निकाला है, 3 बोतल को डाला है, फाइनली कितना घटा है, 3 बोतल। और 3 बोतल का वैल्यू जो इस कैलकुलेशन से जान जाएगा वो 5 का भी वैल्यू जान जाएगा। देखिए तो 3 बोतल 0.5 के बराबर है, आधे के बराबर है। आप समझ रहे हैं ना, यहां पर 3 बोतल के घटने से ये 3 कितना हो जा रहा है, 2.5 हो जा रहा है। 5 में से 2.5 बोला है कि आधा हो जाता है। 6 बोतल निकालने से और 3 बोतल डालने से, अर्थात फाइनली 3 बोतल निकालने से ये 3/5 2.5/5 में बदल जाता है। मैथमेटिकली अगर कहा जाए तो आधा हो जाने का सीधा मतलब क्या है, 5 2.5 हो जाएगा। और ये 2.5 होने में किसका रोल है, 3 बोतल का। तो 3 से 2.5 हो जाने का मतलब है कितना घट रहा है, 0.5 का मतलब आधा होता है। ये आप ये समझते हैं ना, आधा बोतल 0.5 कितने के बराबर है, 3 बोतल के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 6 बोतल के बराबर होगा, नहीं होगा। और एक 6 बोतल के बराबर होगा तो 5 6 पंचे 30 बोतल के बराबर होगा। इसका यही पूछा होगा कि टीन की क्षमता क्या है, 30 बोतल। ये बात समझिए आप। आधा जो है ना 0.5 जो है ये 3 बोतल के बराबर है, या आप कैलकुलेशन करना चाहिएगा तो ऐसे लिखिए, ये जो 3 बोतल है ना, ये जो 3 बोतल है 0.5 के बराबर है। हाँ, तो ये 5 बोतल ऐसे कीजिए, ये 5 बोतल कितने के बराबर होगा, 5 से मल्टीपल कर दीजिए, ये पॉइंट उड़ाइए, यहाँ 0 दे दीजिए, 30 बोतल के बराबर होगा। और ऐसे समझना चाहते हैं बिना बिना कैलकुलेशन 0.5 का, तो ऐसे समझिए आधा बोतल 3 बोतल के, सॉरी आधा वैल्यू जो है 0.5 जो है 3 बोतल के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 6 बोतल के बराबर। और हमको टोटल कितना है इसमें, 5, तो 6 पंचे 30। अब जैसे समझ लीजिए, इस टाइप का सवाल जो भी आएगा घटने बढ़ने की प्रक्रिया में, यहाँ पर जो वैल्यू बढ़ाएगा घटाएगा, जिस वैल्यू से यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा उससे ये मोटे तौर पर ये निकालेंगे। ये जो बोला है ना कि 6 बोतल निकालते हैं 3 बोतल डालते हैं, वो ये भी बोल सकता था डायरेक्ट कि 3 बोतल निकाल देने से आधा हो जाता है। ये भी बोल सकता था सवाल में, 6 बोतल निकाल रहा है 3 बोतल डाल रहा है, ये भी तो बोल सकता था कि डायरेक्ट कि 3 बोतल निकालने से आधा हो जाता है, नहीं बोल के वो घुमा फिरा रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं कह रहा आपको, ये 2.5/5 हो जाता है, 3/5 भाग है ना, शुरू में तो लिखा है 3/5 है ना, 3/5 भरा हुआ है। ये बाद में आपको नहीं बोल दे रहा है कि 2.5/5 हो जा रहा है, ये आपको समझना है। वो बोल दे रहा है आधा हो जाता है, तो आपको ये समझना है कि 5 नीचे पूरा कंप्लीट है, आधा होने के लिए यहाँ कितना होना पड़ेगा, 2.5। ये आपको समझना है कि 2.5 हो जा रहा है, 3/5 2.5/5 हो जा रहा है। कहने का मतलब घट कितना रहा है, 0.5। अच्छा 0.5 घट जो रहा है ये कितने के बराबर है, 3 बोतल के बराबर है। तो हम 5 अगर के साथ कैलकुलेशन करेंगे ये क्या प्रभाव डालेगा, तो उड़ाइए, 30 बोतल का प्रभाव डालेगा। आधा 0.5 3 बोतल के बराबर है तो 1.6 बोतल के बराबर है, तो 5.6 पंचे 30 बोतल के बराबर होगा। ये सवाल है बहुत कठिन नहीं, इस सवाल से रिलेटेड बहुत सवाल आएगा आपको। ठीक है, आप ये भाग वाला सवाल 3/5 आधा
6 बोतल निकाल रहा है, 3 बोतल डाल रहा है, तो फाइनली 3 बोतल घट रहा है। अच्छा ये तो निकालने से हो रहा है, ये बढ़ने से भी होता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमको केवल जानना है कि कितना बोतल का क्या हो रहा है और ये बोतल कितने फ्रैक्शन को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, हमको निकालना है। बढ़ने से भी कर ही सकता, तो सवाल बना ही सकता है, बहुत सारा सवाल हो। मिक्सर वाला है ये इसको कहीं भी डालेंगे, भाग में डालेगा, फ्रैक्शन में डालेगा, मिक्सर में डालेगा, निकालेगा डालेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी तो दे सकता है, ठीक है। अच्छा ये द वैल्यू ऑफ, ये उस दिन बताए थे ना, मैथ हो जाता होता है तो आपका जीके छूट जाता है, जीके होता है तो मैथ छूट जाता है। क्या लग रहा है सन्नी? क्या क्या किया जाए, किस किस से प्यार करूं वाला बात हो जा रहा है ना, किस किस सब्जेक्ट से आप लगाव बनाएंगे। कहाँ हो जा रहा है आधा घंटा? आप ही बताइए कब छोड़े, आपको ही बनाएंगे हम लोग इंस्ट्रक्टर। सर बंद कीजिए, हो गया टाइम, ठीक है। अच्छा चलिए इसको बनाइए। उस दिन बताए थे कि हाँ 0.375 इंटू इस पर है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 375, सबसे पहले तो जिस पर बिंदा है उसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस पर बिंदा नहीं है उसके लिए 2 0 लिखेंगे, और इसमें से घटाएंगे किसको बताइए? जिस पर बिंदा नहीं है वही घटाते हैं। देखिए हम भूल गए, काफी दिन हो गया, आप समझिए, बना रहे हैं, ठीक। 37 में घटा देंगे 338, यही होगा, बाय 9 क्या 00, तो ये शायद हो जा रहा है, बताइए इसको आधा करेंगे। ये देखिए 2 से दोनों में डिविजिबल लग रहा है, 169, ठीक है क्या, 169 है, अब बाय 450 है ना, आसान है थोड़ा सा, केवल ये कैलकुलेशन सीखना है। नीचे वाला भी कर लीजिए, नीचे वाला भी 10 नंबर भी इसी तरह का कैलकुलेशन है। 2 9 होगा और आगे में 2 संख्या है तो 2 0 होगा, फिर काट उठ के जो भी होगा आप कीजिए। नेक्स्ट सब आसान है, ठीक है, कुछ नहीं, सब बना के लाइए, जो नहीं बनेगा बताएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से सब वही है, चूंकि सवाल पूछ रहा था एग्जाम में बार वाला, तो हम सोचे थे बना देंगे, तब तक तो एग्जाम ही हो गया या हो रहा है, और जिनका जिनका है उनके लिए आसान होगा, ठीक है, सब बन जाएगा, ठीक है, बना के लाइए, आसान है। 2 0 होगा कि 1 0? किसमें 2 0 होगा? कैसे 1 0 तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना, 08 है ना, तो 2 0 होगा, 2 9 2 0 होगा, कैलकुलेशन काटिएगा कटेगा शायद वो, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला में 2 9 1 0 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक खाली है, ठीक है, कीजिएगा, नहीं होगा तो बताएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो सवाल 13 नंबर सवाल है, वो कुछ नहीं, वो हाँ ऊपर और नीचे को बराबर करने के लिए हमको जितना कॉमन लेना होगा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बंद कर दो तो।